आज की एक और बड़ी खबर है जो भारत से ही है। आखिर किसने राजस्थान में पत्थर चलाए और फिर पुलिस ने दौड़ाया? पत्थरबाजों का हिसाब होगा जो भी कानून हाथ में लेगा। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजस्थान के जयपुर के चौमू में बीती रात पत्थरबाजी हुई और बताया गया मस्जिद के बाहर से यह पत्थरबाजी हुई। और पत्थरबाजी इस स्तर पर हो रही थी कि जो पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची थी पत्थर उठाने के लिए, वो जेसीबी भी भागी है, पुलिस वालों को भी भागना पड़ा। उसके बाद देखिए जरा, फिर वहां आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, पुलिस ने टीयर गैस फायर करना शुरू किया। उसके बाद सुबह हुई, फिर पुलिस ने लोगों को उठाना शुरू किया जो पत्थरबाजी में शामिल थे और उन लोगों को जो आसपास मौजूद थे। क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारे? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं मेरे क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ भाई, नाम बताओ, क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ, सर्विस कैसे है? नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारे? पत्थर हमने नहीं। मेरा नाम है भाई, क्यों मारा था? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। आपको अच्छा क्यों लेके जा रहे हो? सर ये लिख रहे उनका, हम बाहर के नहीं, उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद के। तो यहाँ पर क्या करते हो? चूड़ी कंगन बेचते हैं। नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताइए, नाम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ, पत्थर क्यों मारे? नहीं, क्या हुआ? पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया सर। सब होटल स्टाफ हमारा ही है, होटल के सारे। तो फिर क्यों पथराव किया था? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? हम लोग तो काम करने वाले होटल काम करते हो? क्या काम होटल करते हो? गरीब नवाज में है, गरीब नवाज में। पत्थर चलाए थे रात को? पत्थर नहीं चलाए। जयपुर के एक उपद्रवी का हिसाब होगा। सड़क से पत्थर हटाने के विवाद में दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा। मस्जिद के बाहर उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की, पुलिस पर पत्थर और बोतलों से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ा। अब सीसीटीवी के सहारे एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। पत्थर नहीं चलाए, पत्थर चलाए नहीं, हम लोग काम कर। कल थे तुम वहाँ पे? नहीं सर, हम बिहार से हैं। क्या हुआ? पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया। सर ये लिख रहे उनका, हम बाहर के नहीं, उनका बाहर के। अब आइए आपको बताऊं ये बवाल हुआ क्यों। मस्जिद के बाहर, जयपुर में मस्जिद के बाहर पत्थर को लेकर यह बवाल हुआ। मस्जिद के बाहर 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा था। इस पत्थर को लेकर कई बार शिकायतें हुई।
कलंदरी मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ और पत्थर हटाने को लेकर सभी पक्षों से सहमति ली गई। मौके से शांतिपूर्ण तरीके से पत्थर को हटा दिया गया, सब कुछ शांत था। इसके बाद शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे विवाद की शुरुआत हुई। पत्थर से खाली जो जगह हो गई थी, क्योंकि पत्थर हटा दिया गया, जगह खाली करा दी गई, उसके बाद वहां स्थायी रेलिंग लगाई जा रही थी जिसको रोका गया। वहां कुछ लोगों ने लोहे के एंगल लगाने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध शुरू हुआ तो देखते देखते बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। चौमू बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती। भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। पथराव के साथ उपद्रवियों ने बोतलें फेंकी हैं। सड़क पर पत्थर और बोतलें पड़ी हुई दिखी। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और इसके बाद मौके से भीड़ तितर बितर हुई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। तो जो आए थे ना मस्जिद के अंदर ये हटाने के लिए, अभी इस चक्कर में दोबारा माहौल बिगड़ गया। हाँ, दोबारा बिगड़ गया तो वो चलती रहे 5 साढ़े 5 बजे, जो 5:30 बजे लास्ट ही हो गया था। उसके बाद जो हमारे यहाँ से बच्चों को उठाया, 2 जनों को रूम में सो रहे थे, चाहे वो बीमार थे, एक तो तबीयत सही नहीं थी, सब एक जगह ही सो रहे हैं। दादी की एक्सपायर होगी ना इसके चक्कर में, तो दोनों इसको रूम में, और जो फेंकने वाले पत्थर है वो तो कहाँ से पार होके निकल के चल के भाग गए। वो जो जूलपुर में रात को 1:30 बजे आके फिर इनको उठा के गए हैं। नहीं, एसपी साहब खुद उनके वहाँ तक गई थी नले में, एसपी साहब ने समझाया था, वो मान गए थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों पे फेंक दिए थे पत्थर, फिर एसपी साहब समझाई, वो मान गए थे। फिर उसके मानने के बाद में सब चले, फिर वो रात को 1:30 बजे आके फिर इसको सबको उठा के लेके गए। पुलिस चौकी के लिए रखा था ये भाई। जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर वो कहाँ के भाग के जाएं, तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई थी। ये ऐसा हुआ था, इनके कोई क्या हुआ था कि साहब हम पुलिस वो चौकी में लगा देंगे, आप लोग ये एंगल लगा लो। एंगल में सब लड़की राजीनामा सब हो गया। रात को 2:30 बजे क्या पता कौन सा प्रतिनिधि आया, उसके बाद इनके मकान में घुस गया प्रशासन आके और लेडीज को मारा और लेडीज से मारपीट की। लेडीज से टक्कर, लेडीज बोले कि हमारा भाई बेगुनाह है, मौत हुई है, उसके बावजूद इनसे टक्कर मुक्की रही। हाँ, इनकी दादी की मौत हुई है और ये बेटा है, इनका कोई लेना देना नहीं, इनका गेट वेट सब बंद था। ले जा रहे थे जाली कुप्ता पर, बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे, गंदी गंदी लफ्ज बोल रहे थे। हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। सर ये लिख रहे उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, फिरोजाबाद के, चूड़ी कंगन बेचते हैं। क्या हुआ पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया सर। होटल गरीब नवाज में पत्थर नहीं चलाए, पत्थर चलाए नहीं, हम लोग काम कर नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने, मेरे भाई की कसम खा रहा हूं। इकराम जी आपको फिर क्यों लेके जा? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी, मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है, ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया आपकी कसम। हाँ, बेकसूर बता। अब आइए आपको बताऊं ये बवाल कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तस्वीर देखिए, यह है वो कालंदरी मस्जिद और ये जो बाहर पत्थर देख रहे हैं, यही पत्थर पहले पड़े हुए थे। इन्हीं पत्थरों को हटाया गया। दरअसल यहां पत्थर पड़े थे तो रास्ता देख रहे हैं, आने जाने का रास्ता है। प्रशासन ने इन पत्थरों को हटाया, बाकायदा सहमति ली गई स्थानीय लोगों से, उन्होंने कहा पत्थर हटा दीजिए। पत्थर हटाने के बाद देखिए क्या हो रहा था। पत्थर हटाने के बाद तड़के वहां पर ही रेलिंग का काम शुरू हो गया। यह सोचकर कि जगह तो हमारी है तो हम उसको भी घेरेंगे, तो वहां रेलिंग लगने लगी। बस यही रेलिंग लगने को लेकर सारा बवाल खड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई, गिरफ्तारियां हुई और अब देखिए मस्जिद के पास के ये हालात थे। पुलिस की तैनाती की गई है। माहौल खराब न करने पाए। और पत्थर चलाने वालों पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक आपको बताऊं 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगाल रही है। सरकारी काम में बाधा डालने वालों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चौमू में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद है। सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाने की अपील की गई है।
पूरा बस स्टैंड इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल को इलाके में तैनात किया गया और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हर संदिग्ध गतिविधि की निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। ये डोमिनेशन किया जा चुका है, जो संदिग्ध थे उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनमें जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो कानूनी कार्रवाई जो कल के लॉ ऑर्डर की थी वो की जा रही है। उसके अभी देख रहे हैं हम लोग, एक बार बता देंगे। पत्थरबाजी की गई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उसके अलावा कल जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें 2 से 3 बार पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद सुबह के बाद ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और पूरी तरीके से अब स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण। अब मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसके बाद लोगों में खुशी है। पुलिस के हक में लोग नारेबाजी कर रहे हैं चौमुखे। पत्थरबाजों पर लट बरसो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजों पर लट बरसो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्थरबाजों पर लट बरसो, लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजों पर लट। उसके बाद देखिए एसपी खुद मौके पर पहुंचे, वहां पहुंचे, पुलिस ने लोगों से बात की है और पुलिस से बात की है पुलिस ने और समझाया लोगों को। ये कठोर से कठोर वो पुलिस कर रही है ना, और बिना किसी के कहे कर रही है, क्योंकि वो हमारा दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उपद्रव करने की कोशिश करता है, नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसको उसकी सजा मिले। ठीक है, वो कार्रवाई पुलिस पूरी मजबूती के साथ कर रही है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए और आप लोग इसमें पुलिस का सहयोग करें। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। अब देखिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं, सियासत भी हो रही है। सबसे पहले देखिए रामलाल शर्मा कह रहे हैं बीजेपी नेता ने कहा अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है। मामले में 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने का दावा है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। हिंसा को पुलिस प्रशासन की विफलता करार दिया। सड़क किनारे पड़े पत्थर हटाने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की थी। इसी वजह से यह पूरा विवाद भड़का है। मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। भजनलाल कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर नरमी नहीं बरती जाएगी। पत्थरबाजों पर फूल नहीं, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुनिए सियासतदानों। लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण हटने के बाद वहां रेलिंग लगाना चालू कर दिया। रेलिंग लगाना जब चालू हुआ तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना किया कि रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ती है। यहाँ यदि कोई बैरिकेड्स आदि लगाने हैं तो पुलिस ही बैरिकेड्स लगा देगी, आपको रेलिंग नहीं लगानी। लेकिन चूंकि वो उपद्रवी लोग थे, कहीं न कहीं कोई साजिश थी और उपद्रवी लोगों ने पुलिस के विरुद्ध जब पथराव शुरू किया तो मैं तो वहां की पुलिस को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है और चुन चुन करके कौन लोग यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। स्थानीय निवासियों ने कई बार पुलिस और प्रशासन को इस बात की शिकायत भी दी है कि। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एसआईआर को लेकर बड़ी खबर है। यूपी में एसआईआर पर चुनाव आयोग से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। आपको बताएं उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के एसआईआर में नाम कटे। लगभग समझिए 3 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर में कट गए। यूपी में सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे। 20% नाम लखनऊ से कटे। पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े। अब एसआईआर अब नहीं होगा। एसआईआर प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन यानी वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 तारीख को आएगा फाइनल ड्राफ्ट। तो बड़ी खबर यह है यूपी में
लगभग 3 करोड़ नाम एसआईआर में कट गए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से ही अगली बड़ी खबर भी है। कार्यक्रम खत्म और गमला गायब। विचित्र खबर यूपी से आई। उससे पहले देखिए योगी आज कहां थे। आज बाल वीर दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे पहुंचे थे। ये उनकी तस्वीर। लेकिन जो विचित्र खबर आई वो बताऊं मैं आपको। कल आपको बताया था प्रेरणा स्थल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इसी प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में बना, इसके बाहर सौंदर्यीकरण हुआ था, बाकायदा पेड़ पौधे लगाए गए थे। किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 महान विभूतियों की प्रतिमा का अनावरण। अब देखिए कल इसका उद्घाटन खत्म हो गया। उद्घाटन के बाद आज देखिए क्या हुआ। ये जो गमले लगे थे, पौधे, लखनऊ वासियों ने पौधे उठा लिए। एक एक कर गमले उठा उठाकर घर निकल लिए। आप देख रहे हैं, कोई स्कूटर से आया ले गया, कोई स्कूटी से आया ले गया। आंटी जी भी 2 गमले ले गई। इनको देखिए, ये भी बड़ा आराम से जैसे खरीदारी करने आए हैं, ऐसे रैक से 2 गमले निकाल लिए। जैसे इन्हीं के लिए यहां गमले लगाए गए थे। ये आएंगे और लेकर जाएंगे। और वीडियो बन रहा है तो हंस भी रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। अब उस जगह को देखिए जहां गमले लगे थे। अब केवल वो जगह खाली बची है, गमले गायब हो चुके हैं। हो जाएगा। भरिए और भरिए, 2-4 और भर लीजिए। ये महाशय बाइक पर आए और पूरे इत्मीनान से पसंद किया कि किस पौधे की चोरी की जाए। अब आप यकीन करें ना करें, नवाबों के शहर की यह तस्वीर देखकर शर्म को भी शर्म आ गई होगी। तहजीब वाले शहर में तहजीब ने भी मुंह छिपा लिया होगा। कार वाले, बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले, जिस किसी को मौका मिला गमले उड़ा ले गए। न किसी से पूछा, न किसी की सुनी, न सोचा, न समझा, न अपने अंदर झांका, न आत्मा को टटोला, बस उठाया और निकल लिए। कुछ ऐसा ही हुआ था G20 के बाद। मर्सिडीज से आए लोगों ने भी गमले उड़ा लिए थे। ये तस्वीर देखिए, एक एक कर गमला ले गए। ये गमले पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए लाए गए थे। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था और इस मौके पर प्रेरणा स्थल को फूलों से सजाया गया था। गमले लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से लगाए गए थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गमलों की चोरी शुरू हो गई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए। एक गमले की कीमत करीब 100 रुपए बताई जाती है और चोरी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन में आया है। गमलों को अब हटवा रहा है। इसके लिए भी 20 सुरक्षा कर्मी लगवाने पड़े हैं जो इसको देख सके, जो सुरक्षित रख सके। एलडीए पुलिस में शिकायत करने की भी तैयारी कर रही है। गमलों की चोरी को लेकर सीएम योगी ने चेतावनी दी है। कहा 1 महीने पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में कहानी सुनाई थी। बोले थे G20 के बाद मर्सिडीज से लोग गमला चुरा ले गए। सीएम ने कहा था कि चोरी करने वालों को सीसीटीवी दिखाया गया था। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और खासतौर पर जो देखरेख कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। बाई ड्यूटी लगे और ये सब संरक्षित किए जा रहे हैं लोहिया पार्क में, यहाँ से हटवा करके, क्योंकि लोग इतना उठा करके ले जा रहे हैं, सब चोरी कर रहे हैं। क्या किया जाए। कितना ले गए होंगे अभी तक? लगभग 2,500 से 3,000 4,000 पौधे लेके चले गए हैं। 4,000? हाँ। ये लगे कब थे? ये
परसों तक पूरा कंप्लीट हो गया था लग करके। मतलब कई दिनों से लग रहा था, परसों से लग रहा था, ये लगभग 10 दिन से लग रहे थे। तो सोचिए 2,500-4 हजार गमले चोरी हो गए। अब इससे पहले भी यूपी में ही हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बड़ी गाड़ी लाए, गाड़ी खड़ी की, सरकारी गमले उठाया और पीछे गाड़ी में डिक्की लेकर, डिक्की में रखकर फरार। अब देखिए सवाल बुनियादी ये है, आम लोग जो गाड़ियों से आ रहे हैं और 100-100 रुपए के गमले चुरा ले जा रहे हैं, ऐसा लोग क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊं, सवाल कई हैं। पहला सवाल, कहीं सार्वजनिक का मतलब लोग ये तो नहीं समझ लेते हैं ये निजी उन्हीं की संपत्ति है। अगर हर कोई निजी समझकर चोरी करे तो फिर सोचिए क्या होगा। फ्री की चीज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। छोटी चीजों को चुराने को चोरी मानते नहीं है क्या? एक सवाल यह भी है। छोटी चीज चुराते हैं उसे चोरी में गिनते ही नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करने में कुछ लोगों को सुकून मिलता है क्या? एक सवाल यह है। सवाल यह, कहीं सार्वजनिक संपत्ति की चोरी की आदत तो नहीं बन गई? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चोरी करके बच जाएंगे? या क्या इस बात का डर नहीं है कि चोरी जो है उनकी वो वीडियो में कैद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि नियम और कानून का मजाक समझते हैं कुछ लोग? सवाल एक ये है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? एक सवाल ये, संबंधित विभाग की ओर से लापरवाही क्यों बरती जाती है? सारे विभाग रिपोर्ट दर्ज कराने में तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं? अब आपको बताऊं, ये जो सार्वजनिक संपत्ति की चोरी होती है, इस पर कानून क्या कहता है? लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस होता है। इसमें 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 305 में विशेष परिस्थितियों में चोरी का जिक्र है। यह उन चोरी के केस पर है जो विशेष प्रकार की संपत्तियों से जुड़े हैं। इस धारा में 5 प्रकार की चोरी को परिभाषित किया गया है। धारा 305 के तहत 7 साल तक की जेल का प्रावधान है और साथ ही इस धारा में दोषी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब आपको सुनवाता हूं, जो सज्जन मर्सिडीज में गमले चुरा ले गए थे, उन पर योगी ने बयान दिया था, सुनिए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां 6 गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। जो बात योगी कह रहे हैं, सिर्फ ये यूपी की तस्वीर नहीं है, दूसरे राज्य की तस्वीर देखिए। कैलाश खेर का प्रोग्राम था, कैलाश खेर के कार्यक्रम में बवाल हो गया। ग्वालियर में कार्यक्रम होना था, देखिए जरा लोगों को कैसे भाग रहे हैं। न सिर्फ भाग रहे हैं, अगली तस्वीर देखिए। बैरिकेडिंग तोड़कर यह माहौल था। कैलाश खेर खुद देखकर दंग थे, क्या हो रहा है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स से, इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। जानवरगिरी मत करिए प्लीज।